गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं कर्ण प्रताप पटेल आप लोग का जीनियस एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10वीं में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बेस बताऊंगा, उसके जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, सूत्र के बारे में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का मतलब होता है जिसमें एक त्रिभुज होता है, कर्ण को हमको भुजा ज्ञात करना होता है, आधार ज्ञात करना होता है, लंब ज्ञात करना होता है और बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती हैं। उन सारी चीज़ों को मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में आपको सूत्र के बारे में बताऊंगा। थोड़ा सा मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चंस आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक त्रिभुज है ABC, इसके सामने माना कि ये थीटा है और इसको हमने माना 3 है, ये हमारा 4 है। तो कर्ण कितना होगा? ये जो रेखा है कर्ण बोलते हैं, इसे जो बोलते हैं लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आधार 4 कोई भी यूनिट हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो कर्ण कितना होगा? तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो सूत्र है, इसको आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री को विस्तार से बताना है, इसलिए मैं बेस लेकर के बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसे। तो हम देखें तो यहाँ पे कर्ण की बात करें तो कर्ण हमारा क्या है? AC है, AC का स्क्वायर कर दें। लंब की बात करें, जो थीटा के सामने वाली रेखा होती है उसे ही हम लंब कहते हैं। तो थीटा के सामने क्या है हमारा? 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आधार। आधार हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम हल करें तो AC का स्क्वायर, इसको हम करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा। और इसको आगे अगर हम ले जाएं तो AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 जोड़ दीजिए, 9 छा 15, 15 के 5 हाथ से लाएँ 1, 1 1 2, 25 हो गया। तो आगे देखेंगे AC, जो स्क्वायर यहाँ है, इस स्क्वायर को इस पार ले जाएंगे तो ये हमारा इस आकृति में बन जाएगा √25। √25। अब हम जानते हैं जो √25 है वो किसका वर्ग है? तो 25 किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है। तो इस तरह से हमारा निकल कर के आ गया कि AC कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। इसी चीज़ को अगर हमको साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा लिखना है तो कैसे हम लिखेंगे? जैसे कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 20। तो साइन थीटा अगर ज्ञात करना हो या कॉस थीटा ज्ञात करना हो, टेन थीटा ज्ञात करना हो, या फिर हम बात करें कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब ज्ञात करना हो तो इसके लिए कौन सा फार्मूला है, कौन सा तरीका है, उसका हम पहला सूत्र आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलो
पहले सूत्र को हम बताते हैं। आइए अब हम सूत्र के बारे में बेहतरीन से समझते हैं, जो कि पहला फर्स्ट चरण है। फर्स्ट चरण में सूत्र होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, और इस बार जो होगा वो हमारा हो जाएगा कक्का बटे लाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आपको समझना है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, साइन थीटा, उसके नीचे लिखेंगे कॉस थीटा, उसके नीचे लिखेंगे टेन थीटा। इस बार लिखेंगे कॉसेक थीटा, इस बार लिखेंगे सेक थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा, ऐसे। अब आपको जो याद करना है वो क्या करना है, इसको याद कर लीजिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये एक सीरियल से है और ये भी एक सीरियल से है। तो इसमें जो लाल बटे कक्का लिखा हुआ है, तो इसको लाल का मतलब, यल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। तो जहाँ पे जो लिखा है उसी हिसाब से हम रखेंगे। साइन थीटा बराबर, पहले स्टेप को देखेंगे तो यहाँ पे ये यल बटे के, तो इसको अगर हिंदी में लिखिए तो यल क्या है, लंब, बटे के क्या है, कर्ण। पहला क्लियर हुआ। अब दूसरा देखेंगे कॉस थीटा, पहला हो गया ये। अब दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा क्या है, ए बटे के। अब ए हमने क्या माना है, आधार, आधार बटे के क्या माना है, कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेन थीटा। अब देखिए ये हो गया। अब लास्ट में बच रहा है क्या, यल, तो इसको हम करेंगे यल बटे, इसके नीचे क्या है, ए, तो यल माने लंब और ए माने आधार। तो इस तरह हमने देखा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये समझ में आपको आ गया है। अगर ये आ गया है तो सेम एज इज ऐसी ही स्थिति यहाँ पर भी बनेगी, और इसको बोलते हैं कक्का बटे लाल। तो देखिए इसमें क्या है भाई, ये के बटे यल, तो के बटे यल। अब हम के को क्या जानते हैं, के को जानते हैं कर्ण, और यल क्या है हमारा, लंब। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर हो जाएगा के बटे ए, के बटे ए। अब के माने क्या हो जाएगा, कर्ण, और ए माने आधार, तो कर्ण बटे आधार। नेक्स्ट कॉट थीटा की बात करते हैं, तो हमारा क्या बच रहा है भाई, ए बटे यल, ए बटे यल। तो ए हमारा क्या है, आधार, और यल क्या है, लंब। तो इस तरह से आप इसको बेहतर से समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं उस पहले क्वेश्चन को लिखना चाहूँगा, जैसे कि इसमें दिया था, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर था। हल करने के बाद जो आया था यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आया था, 5 सेंटीमीटर आया था। तो अगर हमको मान लो कि कॉसेक थीटा लिखना हो या टेन थीटा लिखना हो, एक्स वाई जेड इसमें कोई भी चीज़ें लिखनी हो तो हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि इसी को लिख दें हम ऐसे, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब सबसे पहले तो आपको सूत्र आना चाहिए, क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब आपको पता है कर्ण हमारा कितना मिला है भाई, 5 सेंटीमीटर,
और आधार हमको कितना मिला है 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर हम 6 के 6 सब निकालना चाहें तो सब के सब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। तो पहला राउंड जो है वो फार्मूला का वो क्लियर हुआ है। अब अगले स्टेप पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा इसको इरेज कर लें, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक, या आप रोक करके भी आप वीडियो लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। चलो, दूसरा चरण है। सबसे पहले आप एक ऐसा काम करिए कि जो साइन कॉस टेन है उसको लिख लीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसको इसके सामने इसको लिख लीजिएगा कॉसेक थीटा, और इसके सामने लिखेंगे सेक थीटा, बराबर करते चलिएगा, और इसके सामने लिख दीजिएगा कॉट थीटा। अब देखिए जो सूत्र बनेगा वो किस हिसाब से बनेगा, इसको मैं डिवाइडेशन कर दे रहा हूँ। ठीक, देखो साइन थीटा है, सबसे पहले ऐसा करिए कि 1 लिख दीजिए, 1 बटे कर दीजिए, और ये जो चीज़ें यहाँ है ना उसी को लाके नीचे कर दो, तो 1 बटे कॉसेक थीटा हो गई। अब देखिए दूसरा क्या करेंगे, कॉस थीटा 1 बटे कर दो। अब क्या लाना होगा बताओ, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो क्या लाना है, सेक थीटा। सेक थीटा को यहाँ ला करके रख दीजिएगा, सेक थीटा हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे सेक थीटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बटे कर दीजिए। अब उस पार में क्या है हमारा कॉट थीटा, इस पार ला देंगे हमारा कॉट थीटा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसको कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो 1 बटे कर दीजिए। अब क्या करोगे, इस पार अभी तक लिखते थे, अब इस पार का जो सामने वाला चीज़ है उसको उस पार कर दीजिए। तो कॉसेक थीटा के सामने क्या है हमारा साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। नेक्स्ट सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कर दीजिए। अब इसके सामने क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया हमारा। अब देखिए क्या बच रहा है कॉट थीटा, 1 बटे कर देंगे, उसके सामने क्या है हमारा टेन थीटा। दिस इज, तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगी। बस बशर्ते आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखें और इसको आप थोड़ा सा 2-3 बार अगर आप लिखेंगे तो आपको बेहतरीन से समझ में आ जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको पूरा कंसंट्रेट करें और आप प्रयास करेंगे कि आपको आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना चाहेंगे, जो कि हमारा दूसरा चरण था। दूसरे चरण में ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट अब तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। तीसरे चरण में जाने से पहले थोड़ा सा आप टेन थीटा एक और होता है, टेन थीटा का जो सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये 2 चीज़ें थोड़ा सा उससे हट करके हैं, उसको भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम तीसरे चरण की ओर चलेंगे। मिटा दिया जाए इसको। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको लिख रहे होंगे, और प्रयास ये रहे कि थोड़ा सा फेयर नोट्स अगर बन जाएगी तो और बेहतर होगा, क्योंकि फेयर नोट्स में जब आप लिखते हैं तो वो चीज़ भूलते नहीं हैं। नेक्स्ट तीसरे स्टेप की बात करेंगे, थर्ड स्टेप में हम देखते हैं कि इसमें आपको जो समीकरण है वो अगर आपको आता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप सिर्फ कंसंट्रेट करिएगा। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये पहला चरण हो गया। उसके बाद हम दूसरा लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा
यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे थर्ड स्टेप पे हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको हम निगमन करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर इसमें देखें तो 3 सूत्र इसमें बनेगा, 3 सूत्र इसमें बनेगा और 3 सूत्र इसमें बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा पूरा ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर के उस पार जो 1 है 1 रहेगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर ये बाएं से दाएं तरफ जाएगा तो यहाँ पे प्लस है, उस पार जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा देखेंगे हम, अब ये वाला ये क्लियर हो गया। अब इसको बनाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 1 तो अपने स्थान पे ही है। अगर देखें तो इस साइन बच रहा है, इस पार प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 2 3 2 3 पहले चरण में 3 बन गए हैं। अब इसको देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपने स्थान पर है, तो कॉट उस पार अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब ये बच रहा है तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप सोच रहे होंगे 1 अपने स्थान पे रहेगा, नहीं, ये वाला जब जाता है तो ये पहले लिखा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो रहेगा तो ये पहले लिख दिया जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस में था ना, तो इसलिए -1 कर देते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट आखिरी लम्हे को देखते हैं कि इसमें भी 3 है, 1 2 3, इसमें भी 3 बनेगा। वो कैसे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिएगा टेन स्क्वायर थीटा जो इस पार है बाएं से दाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब बच रहा है क्या, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा। अब जो माइनस वाला होता है, इससे पहले आप जानते हैं कि जो सेक वाला है उस पार जाएगा तो पहले आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में तो -1। इस तरह से हम देखें तो 3 सूत्र इसमें बना है, 3 इसमें बना है और 3 इसमें बना है, तो 3 त्रिक का 9 सूत्र। तो हम चरण की बात कर लें तो तीसरा चरण है ये, ठीक, और आपको बेहतर से समझ में भी आ रहा होगा। अब लास्ट चरण है, आखिरी चरण, जिसमें कि आपको ये जानना है कि जो साइन 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान जो ज्ञात करते हैं उसको कैसे ज्ञात करते हैं। बड़ी समस्याएं होती हैं याद किए रहना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो याद तो करते हैं लेकिन फिर से भूल जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो निगमन होता है वो अगर आपको आता रहे तो आप बेहतरीन तरीके से जान जाएंगे। ठीक है, तब तक इसको मैं मिटाता हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं। चलो आइए।